महाकुंभ आए दिन किसी न किसी बात या घटना को लेकर सुर्खियों में छाया हुआ है। कभी आईआईटी वाले बाबा, कभी साध्वी हर्षा, कभी मोनालिसा, तो कभी ममता कुलकर्णी के साध्वी बनने को लेकर। जब से वो साध्वी बनी है तब से ममता कुलकर्णी लगातार चर्चाओं का हिस्सा है। हालिया बयान में बाबा रामदेव और बाबा बागेश्वर ने ममता कुलकर्णी पर तीखी टिप्पणी की है, विवादित बयान भी दे दिया, जो लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है। क्या कहा है बाबाओं ने ममता कुलकर्णी के खिलाफ, जिसकी सोशल मीडिया पे लगातार चर्चाएं हो रही हैं, बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। बाबा रामदेव से पहले शुरू करते हैं। बाबा रामदेव ने अभिनेत्री से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पे तीखी टिप्पणी कर दी है। कह दिया कि कुछ व्यक्ति जो कल तक सांसारिक सुखों में लिप्त थे, अचानक संत बन जाते हैं या एक ही दिन में महामंडलेश्वर जैसी उपाधियां भी प्राप्त कर लेते हैं। हमें संत बनने में तो 50-50 साल लग गए, इन्हें एक ही दिन में संतत्व की प्राप्ति हो जाती है। कोई भी महामंडलेश्वर बन जाता है, किसी के भी नाम के आगे बाबा जोड़ दिया जाता है। आखिर देख रहा हूं कि किसी की भी मुंडी पकड़कर महामंडलेश्वर बना दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा रामदेव ने ऐसा कहा। बाबा रामदेव ने अपनी बातचीत में रील कल्चर को भी लपेटे में लिया। कहने लगे कि महाकुंभ के नाम पे रील्स के जरिए फैलाई जा रही फूहड़ता खूब फैल रही है। रामदेव ने कहा कि सनातन का महान कुंभ पर्व जो हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ है, ये भव्य उत्सव है, पवित्र त्योहार भी है। कुछ लोग कुंभ के नाम पर अश्लीलता, नशा और अनुचित व्यवहार जोड़ रहे हैं। यह महाकुंभ का वास्तविक सार नहीं है। असल कुंभ ये है कि मनुष्यता से देवत्व में, ब्रह्मत्व में आरोहण पाया जाए। रामदेव ने आगे ये भी कहा कि एक है सनातन को महसूस करना, सनातन को जीना और सनातन को बढ़ाना। एक है मात्र सनातन के नाम पे कुछ भी छिछोरे शब्द कह देना, इतना ही सनातन नहीं है। सनातन तो वो शाश्वत सत्व है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। जाहिर है कि बाबा रामदेव ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के अलावा तीखी टिप्पणी ममता कुलकर्णी पे भी की है। लगे हाथ आपको ये भी बताते चले कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ममता कुलकर्णी पे क्या कहा है। उन्होंने महामंडलेश्वर बनने पे तीखी टिप्पणी की, उनके कटाक्ष करते हुए बोले कि हम खुद आज तक महामंडलेश्वर नहीं बन पाए, इतना आसान है क्या महामंडलेश्वर बनना, जिसके बाद उनका बयान काफी वायरल रहा। बताते चले कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने बीते दिनों संन्यास की दीक्षा महाकुंभ में ले ली और आम जीवन का त्याग करके वैराग्य की ओर रुख कर लिया। उन्होंने अपना पिंडदान भी किया। उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया। संन्यास लेने के बाद उन्होंने भगवा वस्त्र भी धारण किए। संन्यास लेने के बाद उन्हें अब नया नाम भी मिला है। ममता कुलकर्णी का नया नाम श्री यामाई ममता नंदगिरी है। ममता को संन्यास की दीक्षा किन्नर अखाड़े की आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने दिलाई। हालांकि ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनाए जाने पे अखाड़े के भीतर भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने अखाड़े के फैसले पे सवाल उठाए हैं। हिमांगी सखी ने कहा कि ममता कुलकर्णी जैसे फिल्म स्टार जिनका संबंध डी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, जो ड्रग्स के आरोप में जेल भी गई हैं, बावजूद इसके उन्हें दीक्षा देते हैं, महामंडलेश्वर के पद पे भी बिठाते हैं। किसी को बिना शिक्षा दिए, बिना दीक्षा दिए इतने बड़े पद पे कोई कैसे बिठा सकता है? आप समाज को क्या दे रहे हैं? कौन सा गुरु समाज को आप दे रहे हैं, यह मैं जानना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपने संतों का या अपने समाज का विरोध क्यों ही करूंगी, लेकिन आईना तो दिखाना पड़ेगा ना। हिमांकी ने आगे ये भी कहा कि आपने उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया, पट्टाभिषेक भी कर दिया, मुंडन तक नहीं कराया, बस चोटी काट दी। ये कोई वजह है? ये कोई तरीका है सन्यासी दीक्षा की? सबसे पहले उनका इतिहास देखा जाना चाहिए। डी कंपनी के साथ उनके संबंध रहे हैं। अचानक से वो भारत में आती हैं, वीडियो वायरल होता है, अचानक कुंभ में प्रवेश करती हैं, अचानक से प्रकट हो जाती हैं और महामंडलेश्वर का पद भी मिल जाता है। इसके पीछे का तथ्य क्या है, ये जांच का विषय है। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। लगे हाथ आपको ये भी बताते चले कि आखिर कैसे बनते हैं महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर की दीक्षा के लिए कठिन तपस्या और समय लगता है। सबसे पहले गुरु के साथ जुड़कर आध्यात्म की शिक्षा ली जाती है। इस दौरान महामंडलेश्वर बनने वाले व्यक्ति का आचरण, परिवार मोह त्यागना, साधना सब गुरु की देख रेख में होता है। जब गुरु को लगता है कि आवेदक इस काबिल हो गया है या हो गई हैं कि उन्हें दरबार से लेकर भंडारे, रसोई जैसे कार्यों में लगाया जाए, धीरे धीरे सालों बाद व्यक्ति सब त्याग कर पूरी तरह आध्यात्म में लीन हो जाता है। फिर जब गुरु को लगता है कि आवेदक संत बनने के लिए तैयार है, तो गुरु जिस अखाड़े से जुड़े होते हैं उस अखाड़े में उन्हें महामंडलेश्वर की दीक्षा योग्यता के अनुसार दिला दी जाती है।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर पे अपनी राय कमेंट करें। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।